हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम विद मीठी एंड ब्लॉग्स। तो जो ये मेरा आज का ब्लॉग है ना, वो है 3 मई का ब्लॉग, यानी कि मीठी के बर्थडे का ब्लॉग। तो ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, करीब 10:30 पौने 11 का। तो नाश्ता पानी सब हम लोगों का हो चुका था और मेरे घर पे आ गई थी मेरी मम्मी और भाई, क्योंकि मम्मी को मेरे साथ आज बहुत सारी हेल्प करवानी थी। तो यहाँ पे ना हम लोग अपने रूम को है ना खाली कर रहे थे, क्योंकि जितने भी बेड वगैरह बिछे हुए थे ना वो सब बाहर निकाल रहे थे ताकि जगह हो जाए। और यहाँ मम्मी जो है ना वो तैयारी करके दे रही, मुझे पूरा जो सामान है खाना बनाने का वो रेडी कर दिया था खुशबू ने और मम्मी ने मिलकर। तो यहाँ पे मैं बस ये छोटी सी क्लिप बना पाई, अदरवाइज़ मम्मी ने तो बहुत सारे मसाले मुझे तैयार किए करके दिए थे, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ छील कर और भूंज कर और फिर उन्हें पीस कर भी दिया था। और उसके बाद ये 3 बजे करीब का समय हो गया था। एक्चुअली मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि है ना मतलब मॉर्निंग का भी काम थोड़ा सा लेट हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो हमारे है ना बैलून्स वगैरह को फुलाने लग गए थे, क्योंकि है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बच्चे रात में आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो बहुत सारे जो बैलून्स है वो बच्चों ने फुला दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टील अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम हो ही गया था काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं खाना कब तक बनेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और अच्छा है कि खुशबू ने और मम्मी ने पूरी तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर है ना ये जो तड़का है ना वो मैं रायते के लिए तैयार कर रही। तो यहाँ करीब हम लोग है ना 100 लोगों का खाना बना रहे थे, और इतना सारा खाना बनाने में मुझे बहुत डर भी लग रहा था। हालांकि इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक लगा रहता है ना कि अपने घर का प्रोग्राम है तो सब ठीक होना चाहिए। तो बस थोड़ा थोड़ा ना डर भी लग रहा था, फिर भी मैं कर रही थी। और क्योंकि खुशबू और मम्मी का साथ था, ये आसानी से काम हो गया। पर आलू वगैरह भी बॉईल करके ना सब मुझे खुशबू ने दे दिए थे। तो खुशबू और मम्मी के आने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो उन लोगों ने बहुत सारा मतलब मसाले वगैरह सब तैयार कर दिए थे। तो मीठी को खाना वगैरह भी खिलाने लगी थी, नहलाया भी था, तैयार भी किया था, फिर सुलाया भी था। इसलिए मुझे इतना टाइम हो गया था खाना वगैरह बनाने में। और जब तक है ना मम्मी लोग भी फ्री नहीं थे, नहीं तो वो मीठी का काम कर देते, वो लोग भी मसाले वगैरह तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए रायता जो है वो लगभग तैयार हो गया है। तो इसमें ना मैंने रेडीमेड वाला जो रायते का मसाला आता है ना वो डाल दिया था, क्योंकि उतना ज़्यादा भूंजने करने का मेरे पास टाइम नहीं था। फिर भी मैंने जो जीरा है ना उसको भूंज के रखा। चाह रही थी बहुत सारी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, पर उस दिन इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। और उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जी में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। तो गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च जो है उसको मैंने 150-200 ग्राम करीब ले ली थी, मुझे याद नहीं है, मैंने अंदाजे से ली थी। और सब उसमें डालकर ना मैं चला लूँगी। फिर ये इवनिंग का टाइम हो गया था, करीब 5:30 पौने 6 का। और मेरी भाभी और मेरी जो बीच वाली जेठानी जी वो लोग आ गए थे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करवा दी थी। तो दीदी जो है ना वो ककड़ी वगैरह जो है सैलेड उसको काट के दे रही थी, और खुशबू यहाँ पर पापड़ और मिर्ची वगैरह फ्राई कर रही थी। और जो मम्मी है ना वो पूड़ियाँ बना के दे रही थी, और भाभी छोले बना के दे रही थी। तो बस इसी तरीके से सारा काम मिलजुल के चल रहा था। और सच बताऊँ ये लोग नहीं होते ना तो मेरा काम इतनी आसानी से नहीं होता। मेरे मीठी के फंक्शन में सभी लोगों को मैं दिल से थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। और यहाँ पर है ना सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। और देखिए बच्चे अभी भी लगे हुए हैं। तो डेकोरेशन का काम बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर किया। और आपको शुरू से अभी तक मेरे हस्बैंड ज़्यादा इसलिए नहीं दिखे, क्योंकि उस दिन उनको भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने धूप में आना जाना, कभी हम ये चीज़ मंगा रहे हैं, कभी हम वो चीज़ मंगा रहे हैं। और पानी वगैरह की भी व्यवस्था बहुत करी उन्होंने। फिर ये इवनिंग का टाइम हो गया था, फंक्शन स्टार्ट हो गया था। मौसी मेरी हैं ये, तो वो हमको पूजा करवा के दे रही थी, क्योंकि पूजा वगैरह जो नियम कर्म से होती है ना वो मुझे इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मौसी को हमने कहा था कि आप करवा देना, और बड़ी वाली जेठानी जी जो है वो पीछे बैठी हैं। तो उसके बाद ना यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर है ना कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेशन किया था। तो बाहर ही टेंट लगवा दिया था मेरे हस्बैंड ने। पहले हम टेंट वगैरह के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन फिर घर में जगह नहीं थी इसलिए लगवा दिया। और यहाँ पर मीठी का ये है फाइनल लुक। तो कैसी लग रही है मेरी मीठी, आप सब प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं बहुत अच्छे से और उसको रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास टाइम बहुत कम था। और अपने घर का फंक्शन रहता है ना तो टाइम कम ही मिल पाता है। मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर है ना सभी लोग केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी चेयर वगैरह लाकर रख रही थी। और ये रहा केक का फाइनल लुक। तो मेरे पास यही वाली क्लिप थी तो मैंने ऐड कर दी। तो केक का बहुत ज़्यादा अच्छे से
या कोई भी वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही थी, मैंने किसी बच्ची को दिया था। तो अब वो बच्ची है तो उसको इतना नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर है ना मिट्टी की आरती वगैरह भी शुरू हो गई। तो आप इनको जानते हैं, मामी सबसे पहले आरती कर रही हैं, फिर ये मेरी बड़ी वाली भाभी आरती कर रही है। तो एक एक करके सब लोगों ने आरती करी। तो मम्मी मौसी वगैरह ने भी आरती करी थी, बट क्या हुआ ना, उनका वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि वो बच्ची नहीं कर पाई, और मैंने उन्हें बताया भी नहीं था कि इनका कर लेना। तो और उस समय मैं बिज़ी भी थी ना, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और यहाँ आप मिट्टी को देख सकते हो, क्राउन अपने सर पर रखने के लिए तैयार ही नहीं थी, और जितने भी पत्तियाँ हैं ना, मतलब ये जो फूल से निकली हुई, उसको अपने सर पे डाल रही थी, पता नहीं क्या करना चाह रही थी। तो खुश तो थी वैसे वो उस दिन। वैसे बच्चे बहुत तंग करते हैं, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं किया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो चिड़चिड़ हो गई थी फ्रॉक वगैरह की वजह से मे बी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कोऑपरेट किया उस दिन। और यहाँ पर है ना मिट्टी के पापा ने कैंडल जला दी थी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था। वो अपने हाथ में पता नहीं क्या चीज़ देख रही थी क्राउन लेकर के, और उसी में लगी हुई थी। तो है ना, देखिए खुशबू उसको बार बार बोल भी रही है कि सामने देखो। मैं भी पीछे से उसको बोल रही थी कि सामने देखो। तो हम लोग मिट्टी के लिए ना ये लोटस वाली कैंडल भी लाए थे, तो उसका ध्यान ही नहीं था। उसका ध्यान पता नहीं वो नीचे ही कुछ ना कुछ करने में था। और ये जो दिन है ना, वो हम लोगों की लाइफ में पूरे 2 साल बाद आया है। मतलब 2 साल से हमें इस दिन का इंतज़ार था, क्योंकि जब से मिट्टी पैदा हुई ना, तब से कोरोना नामक बीमारी भी साथ साथ में चल रही। तो इसकी वजह से है ना, हम उसका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। और नामकरण मेरी मम्मी ने किया था, पर उसमें भी काफ़ी लिमिटेड लोगों को बुलाया था। तो आज का दिन इसलिए भी स्पेशल हो गया था, क्योंकि पूरे 2 साल बाद हमने अपनी हैसियत के अनुसार जितना भी हमसे बना, बस हम लोगों ने कर दिया मिट्टी के लिए। तो अब आप लोग भी मिट्टी का बर्थडे हमारे साथ एंजॉय कीजिए। दोनों जन पकड़ो, विनीता तुम लोग पकड़ो, चाकू दोनों पकड़ो, पकड़ो ऐसे वो इधर आ, उनको पकड़ने के मामा जी पकड़ ले, क्या मामा जी खड़े हो जाओ चेयर पे खड़े हो जाओ। ना केक कट हो चुका था और सभी लोग मिट्टी को केक खिला रहे थे। ज़्यादा क्लिप्स मेरे पास नहीं हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, तो प्रॉपरली तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जितना भी हुआ है उसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उस बच्ची ने मेरी इतनी हेल्प की। उसके बाद यहाँ मेरी कुहू पीहू भी खड़ी हुई थी पूरे टाइम मिट्टी के साथ, क्योंकि वो भी मिट्टी को बहुत प्यार करती है, और मेरे लिए भी वो मिट्टी के बराबर ही हैं दोनों बच्चे। और ये वो सारे बच्चे हैं जो मेरी मिट्टी के साथ खेलने आते हैं। तो इनको बुलाना बर्थडे में और इनको कैप्चर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मिट्टी के लिए ये सारे बच्चे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है बिट्टू, और ये सबसे ज़्यादा स्पेशल गेस्ट थे मिट्टी के लिए, कि इनके साथ रहती है। ये वही बिट्टू है जो हमारे घर के ऊपर वाले घर में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मिट्टी से ये लोग, और मिट्टी को काफ़ी संभालते हैं। तो मिट्टी बहुत खुश रहती है इनके साथ, तो इसलिए हमने स्पेशल बिट्टू को बुलाया भी था। और उसके बाद यहाँ पर है ना, मैंने सोचा कि पूरा खाना जैसा बना था आपको शेयर नहीं कर पाए, तो क्यों ना ये थाली शेयर कर दूँ। तो मैंने एक ही थाली का रिकॉर्ड किया था। तो बस खाने में बना था रायता, और थोड़ा सा सैलेड रख दिया था, पूड़ी और छोले आलू की सब्जी, जीरा राइस, गुलाब जामुन और पापड़, बस इतना ही मेन्यू था। और उसके बाद यहाँ पर है ना, सबसे पहली पंगत हम लोगों ने बच्चों की बिठा दी थी, क्योंकि केक कट वगैरह हो गया था, अब सबको खाना खिलाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ सबसे पहले जो रो थी ना, वो बच्चों की बैठी थी, और बहुत सारी रोज़ यहाँ पर हम लोगों को बैठानी पड़ी थी, क्योंकि लोग का जितने मैंने सोचे थे उससे ज़्यादा आए थे। और यहाँ पर मौसी और उनकी नंद खाना खा रही है। साथ ही यहाँ पर मेरी ये जेठानी जी लगती हैं, ये भी आई हुई थी। इनका आना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जबकि हमने इनको बिल्कुल लास्ट टाइम पर कॉल किया था, क्योंकि नहीं मिला था समय। और उसके बाद
यहाँ पर ये सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने। तो आपको वीडियो में देख के नज़र आ रहा होगा कि सभी लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया है, चाहे वो मामी हो, खुशबू हो, बच्चे हों, छोटे से लेकर बड़े तक, मेरी भाभी हो, मम्मी हो, मौसी हो, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर बहुत काम किया है। आप देख सकते हैं सभी लोगों ने यहाँ पर खाना वगैरह भी सर्व किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी थी। तो उसके बाद ना जब 2-3 रो बैठ चुकी थी तो थोड़ी सी पूड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो सभी लोग वहाँ पे सर्व कर रहे थे, तो मैंने पूड़ी वगैरह बनवाने में लग गई थी। बस मैंने थोड़ी सी पूड़ी निकाली थी। और इस काम में मेरा साथ दे रही थी मेरे स्कूल की एक मैडम, धाकड़ मैडम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, सब ने अपनी बेटी समझकर ही मीठी का बर्थडे सेलिब्रेट कराया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये सब लोग नहीं होते तो इतना सफल मतलब ये कार्यक्रम नहीं होता जितना सफल हुआ है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। तो बस अपने वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद मीठी के साथ बनाए रखिए। और ये सबसे लास्ट वाली रो थी जिसमें हम लोग जो बच्चे कुछ लोग थे वो खाना खा रहे थे। तो उसके बाद ना सब चले गए थे और ये करीब 1:45 का समय हो रहा था जब है ना गिफ्ट की अनपैकिंग करने लग गए थे बच्चे, क्योंकि बच्चों से वेट नहीं हो रहा था। तो यहाँ खुशबू है ना कुछ लिफाफे खोल रही थी, तो बस वही आपको दिखा रहे हैं। मैं इसमें क्या गिफ्ट मिले मीठी को वो शेयर नहीं करूँगी, उसका मैं अलग से व्लॉग लेकर के आऊँगी। तो आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।